यार देखो, एफसन सैड सॉन्ग सुनना मना है। मेरे बात दोहराओ, चलो दोहराओ। मना है। और ऐसे किसी के कंधे पर सर रखकर सुकून पाना, वो भी मना है। ठीक है, वो भी मना है। नीली नीली आंखों में खो जाना, ये तो मुकम्मल तौर पर मना है। बिल्कुल नहीं। नो 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 नो। आओ हाथ दो मुझे। हाँ ये बात, चलो वादा करो हाँ, मुझसे। वादा। मैं भी वादा कर रही हूँ। ओके। देखने की ममानियत, खो जाने की ममानियत, ये मत करो, वो मत करो। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी मैं। लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों खुद को रुस्वा किया? क्यों कह दिया कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ? क्यों मुंह बंद रखा? क्यों कुछ नहीं कहा? बताओ भला क्या फायदा होगा? अब देखते हैं कि क्या होता है। अब तो जो होना था वो कर दिया ना मैंने। एफसन, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जान, मेरी सहेली उस इश्क के ट्रायंगल में नहीं फंस सकती, हरगिज नहीं फंस सकती। मैं कोई हल निकालूंगी। नो 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 नो, अब कुछ बचा ही नहीं। सिफ्ता भी आ चुकी है, सब खत्म हो चुका है। बस इतना ही, बस इतना ही। लेकिन तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, तुम्हारे लहराते बाल, आंबे की वो गहरी नीली आंखें, स्ट्रॉन्ग बॉडी, कभी गौर किया है तुमने? किसी पुरानी फिल्मों के बिछड़े हुए आशिक लगते हो तुम दोनों। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत। मानूर बस करो, अब बस ज्यादा मत चढ़ो मेरे सर पर, ठीक है? देखो आज रात में खुद को संभाल ही सकूंगी, ठीक है? नहीं अफसुन, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या कोई हल नहीं है इसका? नहीं नहीं मानूर, मैं फैसला कर चुकी हूँ। आमिर का चैप्टर क्लोज, द एंड हो गया। एक औरत आती है और कहती है मैं आमिर को ले जा रही हूँ, और तुम अपनी मोहब्बत खुद अपने हाथों से उसे थमा देती हो। इस फैसले को पागलपन कहते हैं। बिल्कुल एक पागलपन। मिनट, वो मेरी कोई मोहब्बत नहीं है, ओके? लेकिन बन सकता था, बल्कि बनने वाला था। लड़की, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम्हारी पलकों की गिनती तक मुझे याद है। तुम्हारी आवाज में जो लहजा होता है, उसके अंदर छुपी जज्बात की पट्टे तक पहचान लेती हूँ मैं महानूर। मैं भी तुम्हें पहली बार ऐसा देख रही हूँ एफसन। कैसे? आमिर, जब उसका नाम लेती हूँ तो तुम्हारा चेहरा जगमगाने लगता है। मैंने तो दिल ही दिल में कहा बस अब ये लड़की तैयार है और अब रक्स करेगी। अचानक कोई जहरीला आके मौसीकी बन कर गया। नहीं नहीं नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है। देखो मैं तो उसे नाराज भी नहीं हूँ। यानी उसके पास शायद चंद साल ही तो बचे हैं। वो बेचारी बस उस आमिर का सहारा लेने के लिए उसकी मोहब्बत में पनाह लेना चाहती है। अब तुम ही बताओ ना, मैं कैसे नाराज हूँ उससे, कैसे कसूरवार ठहराऊं उसे? हाँ, अगर कोई मरने वाला हो और उसके पास सिर्फ एक उम्मीद बची हो तो क्या तुम वो भी उसे छीन लोगी? हाँ बताओ मुझे, छीन लोगी क्या? हाँ, देखा, नहीं छीनोगी ना, तुम अच्छी लड़की हो। देखो अच्छी लड़की हो यार इस बार तो मैं भी कुछ नहीं जानती। मोहब्बत तो एक गेम चेंजर है। तुम ठीक कह रही हो, वाकई। मैं भूल जाऊंगी मानूर, भूल जाऊंगी। कम से कम शुक्र है कि सब खत्म हो गया, इससे पहले कि कुछ शुरू होता, वरना खामखा तकलीफ ज्यादा होती ना। ऐसे ही बेहतर है, सब खत्म हो गया। अच्छा रुको एफसून, मैं आमिर को फोन करती हूँ। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं, फैसला वो करेगा। तुम यहाँ सिर्फ बस बहुत हो ये गया। तो मुझे फजूल बातें नहीं करो, छोड़ो, दिमाग नहीं रुको खराब करो एफसून। मेरा। छोड़ो छोड़ो ये एफसून, मुझे करने दो मुझे फोन, मैंने कहा ना। बतूल, क्या कर रही हो तुम? हेलो जान, कैसे हो तुम? तुम डार्लिंग कहना चाह रही थी ना? होश में आओ, चुप करो। क्या कर रही हो हो? गए हो क्या तुम? अगर तुम्हारी अम्मी ने सुन लिया ना तो पता है क्या हाल करेंगे तुम्हारा वो। मेरे होश तो बतूल नामी उस लड़की ने छीन लिए हैं जिसे देखते ही दिल चाहता है कि चूम लूं फौरन। शिकायत करता है दिल। तुम्हारे इस मसले का कोई हल नहीं है। अगर तुम्हारी अम्मी ने हमें पकड़ लिया तो ये शिकायत वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा देंगी। ये तुम मेरी मॉम से इतना डरती क्यों हो बतूल? क्योंकि मेरी जान, तुम्हारी अम्मी कोई आम औरत नहीं है। चलो अब सामने से हटो, मुझे बहुत से काम है। ये क्या है? तुम ऊपर जाके करती क्या हो? ये नहीं बता सकती मैं, सीक्रेट है ये। अगर तुम्हें फिर भी तजस्सुस है तो इंटेलिजेंस में एक शिकायत दर्ज करवा दो, शायद वहाँ से तुम्हें कुछ पता चल जाए। चलो जल्दी से सामने से हटो। मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ अफसर साहब, कंप्लेन दर्ज करें। मेरा दिल इस खूबसूरत लड़की ने चुरा लिया है, शिकायत लिखें। मेरी भी। मेरी भी कंप्लेन लिखवाओ। क्या हुआ बाबा? इधर आओ मेरे साथ, आओ। यहाँ खड़े हो। कहिए। तुम आखिर क्या चाहते हो बेटा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या चाहते हो तुम? क्या होना चाहिए? तुम फेल हो गए हो और तुम्हें इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं है, और ना ही एहसास है तुम्हें। कोई शर्मिंदगी होती है, बंदा सोचता है कि मैंने अपने माँ बाप के पैसे उड़ा दिए और फिर भी फेल हो गया, लेकिन तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कम से कम इंसान अपना सर पकड़कर सोचता तो है ना कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्या करूं बताएं? कमरे में बंद हो जाऊं, डिप्रेशन में चला जाऊं, यही चाहते हैं आप? क्या मैं तुमसे ये कह रहा हूँ? मेरी बातों का ये मतलब हरगिज़ नहीं है।
समझे? लेकिन नहीं, मैं भी आखिर किससे कह रहा हूँ? मैं किससे मुखातिब हूँ? तुमसे। और तुम इस जहनियत के साथ। हाँ, इस जहनीत के साथ क्या मैं निकम्मा हो जाऊंगा? अगर आपकी तरह सारा दिन ऑफिस में बैठा रहा तो भी फजूल इंसान बनूंगा मैं। मेरी बात सुनो, अपनी आवाज को नीचे रखो। क्या करेंगे आप? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। फिर से मेरा खर्चा बंद कर देंगे और क्या?